Students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 7, weather, climate and adaptations of animals in to climate. Okay, so बेटा ये कुछ फैक्टर्स मैंने बता दिए थे क्लाइमेट के जो रीजन्स में डिपेंड करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ठीक है कि किन किन फैक्टर्स में किसी रीजन पर क्लाइमेट के फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, अब आज का टॉपिक है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, हिल्स एंड माउंटेन्स. जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो कैसे हिल्स और माउंटेन्स के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. ओके, सो आई थिंक इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने. द हायर द एल्टीट्यूड, the higher the altitude, the cooler it's is the place. जितना एल्टीट्यूड हाई होगा उतना प्लेस क्या होगा, ठंडा होगा. कूलर इज़ दी प्लेस. ठीक है, जितना एल्टीट्यूड हाई होगा उतना ही प्लेस क्या होगा, कूल होगा. हायर द एल्टीट्यूड द कूलर इज़ दी प्लेस. माउंटेन्स एंड हिल्स एरियाज रिकॉर्ड लोअर टेम्परेचर देन एट सी लेवल. माउंटेन्स और जो हिली एरियाज़ होते हैं रिकॉर्ड करते हैं लोअर टेम्परेचर देन एट सी लेवल. ठीक है, विथ द राइज इन एल्टीट्यूड, जब एल्टीट्यूड के साथ जब राइज होता है, द एयर बिकम्स थिनर. एयर कैसी हो जाती, थिन. ठीक है, एंड लेस डेंस, और उसकी डेंसिटी क्या हो जाती, लेस. एंड हैंस इज़ ऑल्सो टू एब्जॉर्ब लेस क्वांटिटी ऑफ हीट. इसीलिए वो लेस क्वांटिटी हीट को भी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन एक बार फिर से इस टॉपिक को रीड करा देते हैं. शायद समझाने के चक्कर में जो है ना बेटा, पूरी लाइन टू लाइन हम समझा नहीं पाते हैं. ठीक है, वर्ड टू वर्ड समझाते चले जाते हैं तो हो सकता ना समझ में आता हो. दोबारा कर लेते हैं. दी हायर दी एल्टीट्यूड दी कूलर इज़ दी प्लेस. जितना एल्टीट्यूड हाई होगा उतना वो जगह क्या होगी, ठंडी होगी. ठीक है, माउंटेन्स एंड हिली एरियाज रिकॉर्ड लोअर टेम्परेचर. माउंटेन्स और जो हिली एरियाज होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं अपने लोअर टेम्परेचर को देन एट सी लेवल. ठीक है, अपने सी लेवल्स के कंपेयर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर को अपने. विद द राइज इन एल्टीट्यूड, जब एल्टीट्यूड के साथ राइज होता है, ठीक है, द एयर बिकम्स थिनर. एयर कैसी हो जाती है, थिनर हो जाती है. एंड लेस डेंस, और उसकी डेंसिटी भी लेस हो जाती है. एंड हैंस इज़ एबल टू एब्जॉर्ब लेस क्वांटिटी ऑफ हीट. और उसके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है इस टाइम पे कि हीट को, लेस क्वांटिटी हीट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब करने की. ठीक है, तो उस एरिया की जितनी भी हॉट एयर होती है, हॉटनेस होती है, हीट होती है, उसको क्या कर लेती है, एयर एब्जॉर्ब कर लेती है, शक कर लेती है अपने अंदर. ठीक है, तो जब हीट को शक कर लेगी एयर, ठीक है, तो वो प्लेस कैसा हो जाएगा, कूल. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. क्लाइमेट और वेदर के डिफरेंसेस यहाँ पे बताए गए हैं. रीड तो आप कर ही चुके हैं, एक बार बस खाना पूर्ति करना तो कर देते हैं. क्लाइमेट डिस्क्राइब्स द एवरेज कंडीशंस एक्सपेक्टेड एट द स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन टाइम. ओके, डिस्क्राइब द एवरेज कंडीशंस, जो डिस्क्राइब की जाती है एवरेज कंडीशंस को, एक्सपेक्टेड एट अ स्पेसिफिक प्लेस. ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस को एक्सेप्ट करके, एट अ गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम में. A region's climate is generated by the climate system. Okay, so region's climate क्या होता है, generated by the climate system. ठीक है, वो रीजन एक क्लाइमेट सिस्टम को जनरेट करता है. which has 5 components. इसमें के 5 components, ये जो क्लाइमेट जो सिस्टम जो जनरेट हो रहा है इसके लिए 5 कंपोनेंट्स कंपलसरी होते हैं. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, क्राइसोफेयर, लैंड,
surface and biosphere. Weather describes the atmospheric conditions at a specific place at a specific point of time. Weather generally refers to day-to-day temperature and precipitations activity. Okay. Forecast can be done by aggregate of weather okay, so forecast भी can be done by aggregate. forecast aggregate किया जाता है of weather का statistics over a period of 30 years. 30 सालों से उस जगह का जो वेदर है वो एग्रीगेट या फोकस किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है. ठीक है. फोरकास्ट इज डन बाय कलेक्टिंग मेट्रोलॉजिकल डेटा. ठीक है. फोरकास्ट किया जाता है सिर्फ मेट्रोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करने का, लाइक एयर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशंस, विंड स्पीड एट्सेट्रा. ओके. सो क्लाइमेट एंड वेदर की जो कंडीशन है वो आपको समझ में आई गई होगी. सो बाय टेक केयर.